हार नहीं मानेंगे मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का मैं डॉक्टर जयश्री शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे पूर्व जो मैंने वीडियो बनाए थे उन सभी को बहुत पसंद किया गया, बहुत सराहा गया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके सामने ला रही हूँ उसका शीर्षक है संवाद बनाए रखिए। जी हाँ, संवाद यानी बातचीत। दरअसल आज जो जीवन की भाग दौड़ वाली जिंदगी है, हर एक के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हर कोई अपनी नौकरी के लिए भागता है, अपनी रोजी रोटी के लिए भागता है। आप चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति को देख लीजिए, उसे फुर्सत ही नहीं है। दूरियां इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि आने जाने में भी बहुत सारा समय लगने लगा है। और इन सब चीजों के तहत आपसी संवाद खत्म होते जा रहे हैं, जो कि रिश्तों की मिठास को बरकरार रखने के लिए बेहद आवश्यक है। अगर बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे की सुख दुख को नहीं पूछेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आपको कैसे रिश्तों को आप कैसे सहेजेंगे? रिश्ता चाहे पिता, उसके संतान, माँ या उसके बेटी, पति पत्नी, ऑफिस का रिश्ता, सहकर्मियों के साथ, या शिक्षा के क्षेत्र में अगर देख लें तो भी बच्चों के साथ शिक्षक का रिश्ता। हर रिश्ते में एक स्पष्टता जरूरी है और रिश्तों की मिठास को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करें। अगर किसी परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और होता यह है कि पति पत्नी आज के इस दौर में दोनों ही कमाने निकलते हैं, बच्चों को या तो आयाओं के भरोसे छोड़ा जाता है या फिर क्रैच में रखा जाता है। और ऐसा भी होता है कि भागती दौड़ती माँ जब बच्चों को क्रैच से लेके आती है तो वो इतनी झल्लाई हुई होती है, इतनी परेशानियों से जूझ कर आती है कि उसे लगता है कि बस ठीक है, बच्चे घर में आ गए, अब मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। और कहीं कहीं ये भी है कि बच्चे आया के भरोसे घर में अकेले होते हैं और जब माँ आती है या पिता अपने कार्यस्थल से आते हैं तो बच्चे दौड़ के उनका स्वागत करते हैं, उनको बातचीत के लिए उत्सुकता दिखाते हैं। लेकिन थके हुए लोग बातचीत करने की बजाय उनको टालते हैं और ये जो दूरी बनती जाती है, ये आगे चल के बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक होती है। फिर यही होता है कि बच्चा समझ जाता है कि मम्मी पापा के पास उसके लिए समय नहीं है। और नतीजा आजकल ये भी तो देखा जा रहा है ना कि छोटे से छोटे बच्चे को, चाहे वो साल भर का ही क्यों ना हुआ हो, माँ अगर काम कर रही है, किचन में है या किसी और कार्य में व्यस्त है, आजकल ऑनलाइन से भी घर बैठे जो कार्य किए जाते हैं उसमें अगर व्यस्त है तो वो बड़े आराम से मोबाइल उनके हाथ में थमा देती है और ये लत बच्चों को लग जाती है। फिर हम कहते हैं कि बच्चे सारे दिन मोबाइल देखते हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम ही ना। हम जब छोटी सी उम्र में बच्चों को मोबाइल थमाएंगे तो फिर उनको तो आदत पड़ेगी ही। और ये भी देखने में आया है कि एक घर में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों अपने अपने में व्यस्त हैं,
अपने अपने मोबाइल में डूबे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने की फुर्सत उनको नहीं है। बहुत खतरनाक दौर में हम लोग जी रहे हैं। सोशल मीडिया की ये जो एक नशा है, ये बच्चों से लेके बड़ों तक इस कदर हावी हो गया है कि बहुत सारी बीमारियां, नींद नहीं आने की, चिड़चिड़ापन होने की, ये बहुत सारी चीजें सामने देखी जा रही हैं। और जहाँ तक बच्चों के बीच संवाद का सवाल है, माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चों ने स्कूल में अपना दिन कैसे गुजारा, उनके साथ क्या कोई समस्या है या कोई परेशानी है, उनके जो साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों ने उन्हें कोई हर्ट किया या कोई और बात हुई, ये सब जानने समझने की फुर्सत ही नहीं है। अगर किसी घर में बुजुर्ग लोग साथ हैं, माता पिता साथ हैं या सास ससुर साथ में हैं, तो भी उन लोगों को पूछने तक की जहमत कोई नहीं उठाते हैं। ना बेटे के पास फुर्सत है और ना बहू के पास। इतना ही पूछ ले कि मम्मी आपने खाना खाया कि नहीं, पापा कोई बात हो तो बताइए, कोई काम हो तो बताइए। बुजुर्ग तो इतने से ही खुश हो जाते हैं ना, उन्हें और कोई आप बहुत सारा समय दें ये आवश्यक नहीं है। लेकिन आते जाते बहुत मानती हूँ कि आज के जमाने में व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि समय की कमी हो गई है। लेकिन कितनी भी कमी हो जाए, ये सब कुछ हमें ही तो संभालना है ना। हम जग को संभाल लेते हैं, सोशल मीडिया को संभाल लेते हैं, देर रात तक जाग जाग करके उसको देखते रहते हैं, लेकिन पास में बैठी हुई माँ के लिए समय नहीं, पिता के लिए समय नहीं। सोचिए किस स्थिति में आ गए हम लोग। तो मेरे कहने का आशय यह है कि बहुत सारी उलझनें सुलझ सकती हैं संवाद के जरिए। अगर आप बातचीत करेंगे बच्चों से या बड़ों से या बुजुर्गों से, तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए हल नहीं निकले। और अगर फिर भी कोई कठिनाई है तो एक दूसरे की राय, सलाह मशवरा से हर चीज पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता यही है कि जोर से बच्चों पर नहीं चिल्लाएं, बुजुर्गों के लिए भी आवाज को बहुत धीमा रखें, कहीं भी उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं लगे आपकी बातों से। कई घर में अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग दवाइयों की बात करते हैं या चश्मा ठीक कराने की बात करते हैं या उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करते हैं, तो टका सा जवाब मिलता है, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, फिर देखेंगे। आपने तो सही जवाब दे दिया, वाकई में फुर्सत नहीं है, लेकिन इसको इस तरह भी तो कह सकते हैं ना कि पापा अभी मैं लेट हो रहा हूं, समय से अगर मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा फिर मैं आपको दिखा के लाऊंगा। तो चुपती नहीं है। लेकिन अगर स्वाभिमान आहत होता है तो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, हर एक को बहुत मर्मांतक पीड़ा होती है। हो सकता है वो अभिव्यक्त नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर जो घुटन है, वो घुटन उन्हें बीमार कर सकती है और तब बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छा तो यही है ना कि कम से कम खाने के समय ही सब लोग एक साथ बैठें, आपस में संवाद करें, बातचीत करें, एक दूसरे का हाल पूछें, अपनी बताएं, उनकी सुने। ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से छोटे मासूम बच्चों के साथ स्कूल में अगर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी परेशानियों को समझने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है, वो भी उन्हें डांट फटकार कर ही बात करेंगे, तो फिर कैसे उनका विकास होगा, कैसे उनकी प्रतिभा आगे विकसित होगी, कैसे वो सीखेंगे कि जीवन की डगर पे किस तरह चलना है। सच है कि पहली गुरु जो है वो माँ होती है।
माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है, सरोकार देती है, लेकिन कामकाजी महिलाएं जो माँ हैं, उनकी तरफ अगर उनके पास समय नहीं है तो शिक्षक को ही ये दायित्व निभाना पड़ता है। लेकिन बड़े से बड़े स्कूल में, कॉलेज में ये देखा गया है कि शिक्षक लोग इस जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर कोई बच्चा उद्दंड है, ज्यादा शैतानी करता है, तो बहुत बड़ा सा नोट लिख करके वो होमवर्क की जो कॉपी है उसमें लिख के उनके मम्मी या पापा के लिए कह देंगे कि आके मिलिए, आपका बच्चा बहुत शैतानी करता है, आपका बच्चा कहना नहीं मानता, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता है। तमाम तरह की शिकायतें। और मम्मी पापा दौड़े दौड़े जाते हैं और टीचर लोग बगैर ये सोचे कि ये कामकाजी हैं या व्यस्त हैं या उनसे सहानुभूति के तौर पर बात करने की बजाय उलाहना, और वो भी एक लताड़ के उसमें देते हैं। कैसी माँ हैं आप? आप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाती हैं? आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? सारे दिन हमारे नाक में दम करके रखता है। अरे छोटे बच्चे हैं, आप शिक्षक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है उनका सर्वांगीण विकास करने की। अगर माँ ही सब कुछ कर लेती तो स्कूल क्यों भेजती? और थोड़ा सा बड़े होते हैं, कॉलेज तक आते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां भी यही हाल है कि पढ़ाई के नाम पे बस जो उन्हें पढ़ाना है वो पढ़ा के चले जाते हैं। बच्चों को समझ आया कि नहीं आया ये संवाद कोई नहीं करता, जो कि बहुत आवश्यक है, करना चाहिए। बल्कि मैं खुद एक शिक्षक रही हूँ, हिंदी के प्रोफेसर रही हूँ, और मैं तब तक दूसरे पाठ को शुरू नहीं करती जब तक कि पहले पाठ को पूरी तरह से बच्चों को समझ आया कि नहीं आया ये मैं ना जान लूं। ये बहुत जरूरी है। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। अगर डॉक्टर है तो चिकित्सा करना उसका धर्म है। अगर हम शिक्षक हैं तो पढ़ाना हमारा धर्म है। और अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, तो पढ़ाई करना उनका धर्म है। जिस तरीके से किसान हल जोतने से पहले हल को ही अपना ईश्वर मान करके आराधना करता है, पूजा पाठ करता, भजे वो हाथ जोड़ के हल को प्रणाम करता है, यही उसकी पूजा है। उसे आवश्यक नहीं है कि वो मंदिर में जाके घंटा बजाए या बहुत आरती करे या बहुत ज्यादा वो पूजा पाठ करे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज के इस बदलते दौर में हम अगर अपने रिश्तों को सहेज के रखना चाहते हैं, वाद विवाद से बचना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों पे तो ध्यान रखना ही होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि चिड़चिड़े स्वभाव के बच्चे माँ बाप तक को झिड़क देते हैं। वैसे भी रोक टोक करती हुई माँ किसी भी युवा होते बच्चे को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कभी अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या माँ अपना धर्म छोड़ देगी? उसे संस्कारित करने की, जो शिक्षा देने की जो उसकी आदत है, क्या वो उससे बाज आएगी? नहीं ना। तो फिर आप लोग अगर ये सोचते हैं कि माँ तो बस हरदम यही सीख देती रहती है, ये मत करो वो मत करो, तो ये भी तो गलत है ना। आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि हाँ माँ, मैंने समझ लिया, मैं वही करूंगा या करूंगी जो आप चाहते हो। बहुत से बच्चे माँ की बजाय पिता के करीब होते हैं, और जब वो नौकरी लग जाते हैं तो ऐसा भी देखा गया है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में बहुत बार पिता का अपमान भी कर बैठते हैं। वो अक्सर कहते पाए जाते हैं कि पिताजी आपको क्या मालूम बिजनेस क्या होता है, आपको क्या पता नौकरी कैसी होती है, आप क्या जानो आज की टेक्नोलॉजी क्या है। और पिता सन्न रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, कितनी भी बड़ी नौकरी में लग जाएं, कितना भी धन वैभव आपके पास आ जाए, लेकिन अगर माँ बाप आपसे दुखी हैं,
उनका आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, उनसे आपने संवाद नहीं किया है, उनके साथ घनिष्ठता नहीं की है, उनकी बातें नहीं सुनी है, तो यकीन मानिए ये सारी ऊंचाई सब कुछ व्यर्थ है। माँ बाप का आशीर्वाद ही आपको उच्चतम शिखर तक ले जा सकता है। और कितना भी धन कमा लें, कितनी भी इज्जत कमा लें, कितनी भी सोसाइटी में आप बड़े बन जाएं, लेकिन अगर आपके घर में माता पिता दुखी हैं, तो फिर अपना भी भविष्य सोचिए। जो बच्चे देख तो रहे हैं ना, छोटे बच्चे आपके, कि आप किस तरह पेश आते हैं अपने माँ बाप के साथ। हो सकता है कल वो भी आपके साथ ऐसा ही करें। तो सतर्क हो जाइए। अभी से अपने आप को थोड़ा बहुत, अपने आप को भी समय दीजिए। सोचिए कि कहीं आप भी तो उनमें से नहीं जो इस तरह की गलती करते हैं। इसलिए थोड़ा ही सही, लेकिन संवाद हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत जरूर कराएं, और ये भी बताएं कि मोटिवेशनल इस कार्यक्रम में आप और क्या सुनने की उम्मीद रखते हैं, किस तरह का वीडियो चाहते हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसी तरह से आपके सन्मुख आने की कोशिश करूंगी। नमस्कार।